Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस को डिस्कस किया था बेटा, और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस क्या होता है और उसका रिलेशन बेसिसिटी के साथ क्या होती है, उनको हमने एग्जांपल के साथ डिटेल में डिस्कस किया था। और इसके बाद हमने बफर सॉल्यूशन को स्टार्ट किया था और बफर सॉल्यूशन के टाइप्स को देखा था बेटा। दो किस्म के बफर सॉल्यूशन होते हैं, एक एसिडिक और बेसिक। आज का बेसिकली हमारा लेक्चर है बफर एक्शन, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन इज बेसिकली द सॉल्यूशन whose pH does not significantly change when a small amount of acid or basis is added to it। ठीक है, जब हम किसी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेसिस को अगर हम ऐड करते हैं किसी भी बफर सॉल्यूशन के अंदर, तो वो बफर सॉल्यूशन जो है ना, वो पीएच को चेंज होने से क्या करता है बेटा, रोकती है या रेजिस्ट करती है। यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि पीएच को कांस्टेंट नहीं रखता, बल्कि पीएच को चेंज होने से रेजिस्ट करता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली बफर सॉल्यूशन। और हमने ये भी देखा कि एसिडिक बफर क्या होता है और बेसिक बफर क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है बफर एक्शन। अब हम देखेंगे कि किस तरह से एक बफर सॉल्यूशन पीएच को चेंज होने से रोकती है या पीएच को स्टेबल कैसे रखती है किसी भी सॉल्यूशन की। मतलब बफर सॉल्यूशन अपना पीएच किस तरह से मेंटेन रखती है, एसिडिक में है या बेसिक में है, ठीक है। ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है। और ये किस तरह से न्यूट्रलाइज करता है जब हम कोई स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड करते हैं या स्मॉल अमाउंट में बेस ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखना है, आज का हमारा लेक्चर है बफर एक्शन। सो व्हाट इज बफर एक्शन? तो हम बफर एक्शन को डिफाइन करेंगे बेटा, द एबिलिटी ऑफ a buffer solution to resist the change in pH। अच्छा, यहाँ पे pH को लिखते वक्त बेटा P को स्मॉल लिखना है, H को आपने कैपिटल लिखना है, ठीक है। pH to resist the change in pH when a small amount of an acid or base is added to it। ठीक है बेटा, ये बफर सॉल्यूशन की एबिलिटी होती है कि वो रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच को जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और बेस को जब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सपोज कर लेते हैं एक एग्जांपल से, इसको हम जरा समझते हैं बेटा क्लियरली। एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, एग्जांपल है सपोज वी हैव अ बफर सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे पास एक बफर सॉल्यूशन है और इस बफर सॉल्यूशन के अंदर हमने, मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा कि ये एक बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आपने एक बफर सॉल्यूशन लिया हुआ है और इस बफर सॉल्यूशन के अंदर हमने बेसिकली एसिडिक बफर हमने लिया हुआ है यहाँ पे। और एसिडिक बफर में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल भी समझाया था कि उसमें जो मिक्सचर होगा बेटा वो होगा एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, ठीक है, प्लस CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड का मिक्सचर है। ये एक हमारे पास क्या है, एसिडिक बफर है। दिस इज एसिडिक बफर, एसिडिक बफर। अब अगर हम बात करते हैं ना बेटा किसी भी एसिडिक बफर की, तो चलिए पहले इसको हम जरा लिख लेते हैं, ठीक है। सपोज एन एसिडिक बफर, ठीक है। अब एसिडिक बफर में हमारे पास क्या होगा बेटा, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट
ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है बेटा, एसिडिक बफर है। ठीक है, एन एसिडिक बफर जिसमें हमने क्या कहा, एसिडिक एसिड और सोडियम एसिटेट का मिक्सचर है। ठीक है, यहां पे क्या होगा बेटा, इन दिस बफर solution the ionization of acetic acid CH3COOH is suppressed due to a common आयन। अब यहाँ पे कॉमन आयन क्या है बेटा, एसिटेट आयन कॉमन है। जरा देखते हैं कि कैसे कॉमन आयन एसिटेट कैसे होगा। एसिटेट आयन इज द कॉमन आयन। लेट्स सपोज CH3COOH, अगर इसको हम डिसोसिएट करें ना बेटा, तो दे विल रिवर्सिबली फॉर्म, क्या बनाएगा बेटा, एसिटेट आयन CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, और दूसरा क्या है बेटा मिक्सचर में, सोडियम एसिटेट CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, दे विल आयनाइज्ड टू फॉर्म, क्या बनेगा बेटा, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। अगर आप जरा गौर से देखें तो यहां पे ना बेटा, दिस आयन इज बेसिकली कॉमन आयन। ये क्या है, कॉमन आयन है, एसिटेट आयन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, कॉमन आयन। अब होता क्या है बेटा इसमें, ये जो एसिटिक एसिड है ना, दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि सोडियम एसिटेट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब जाहिर बात है बेटा, देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब हम किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डालेंगे और उसके अंदर अगर कॉमन आयन हो, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन को क्या करते हैं, सप्रेस करता है। मतलब ये बेसिकली रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाएगा, एसिटिक एसिड वाला। ये जो एसिटेट आयन हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन होकर दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये दोबारा से ये आपके पास एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा। मतलब इस एसिटिक एसिड की आयनाइजेशन को सप्रेस करता है। ठीक है, एसिटिक एसिड की आयनाइजेशन को क्या करेगा, यहाँ पे सप्रेस हो जाएगा। तो ये आपके पास एक बफर सॉल्यूशन के अंदर रिजर्वायर्स ऑफ आयंस है। ठीक है, दीज आर द रिजर्वायर्स ऑफ आयंस। अब हम यहाँ पे कैसे जो है ये काम करता है, किसी भी बफर सॉल्यूशन के अंदर जब हम एसिड और बेस ऐड करेंगे स्मॉल अमाउंट में, तो वो किस तरह से पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है, इसको जरा हम अंडरस्टैंड करते हैं। द मोड ऑफ action of a buffer solution is as follow: when a small amount of acid or base is added। ठीक है, अब इसकी मोड ऑफ एक्शन कैसे हम स्टडी करेंगे बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। हम किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को यहाँ पे ऐड करके देखेंगे कि किस तरह से ये पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है। ठीक है, जब हम किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड करेंगे ना बेटा, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या देंगे बेटा, प्रोटॉन देता है, H पॉजिटिव देगा। तो H पॉजिटिव की वजह से पीएच डिक्रीज हो जाएगी, मतलब वो एसिडिक हो जाएगा ना। अब उस एडिशन ऑफ द H पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज करता है बफर सॉल्यूशन के एसिटेट आयंस। ठीक है, सो व्हेन an acid
is added to a buffer solution, then the hydrogen ions of an acid is neutralized by acetate ion of a buffer solution. जो बफर सोल्यूशन है उसका जो एसिटेट आयन है ना बेटा, उसको क्या करेगा, उसको ये क्या करेगा बेटा, न्यूट्रलाइज करेगा। अगर हम इसके रिएक्शन को देखें, फॉर एग्जांपल ये मैं रिएक्शन यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, रिएक्शन को देखेगा कैसे ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा। फॉर एग्जांपल हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने डिसोसिएट किया, HCl को हमने पानी के अंदर डाल दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल तो ये आपको पता है कि HCl क्या देता है बेटा, HCl विल प्रोवाइड हाइड्रोजन आयंस H पॉजिटिव एक्वस प्लस क्लोराइड एक्वस, ये आपको आयंस देंगे। अब ये एडिशन होने वाला हाइड्रोजन आयन बेसिकली क्या करेगा, ये पीएच को डिक्रीज करेगा जो बफर सॉल्यूशन है। अब उसको डिक्रीज होने से उसने रोकना है, तो उसके लिए क्या करेगा, बफर सॉल्यूशन अपने रिजर्वायर में से एसिटेट आयन को प्रोवाइड करेगा। ये एसिटेट आयन काउंटर करेगा किसको बेटा, हाइड्रोजन आयंस को, क्योंकि ये भी एक्वस है बेटा और ये भी एक्वस है। ये क्या करेगा बेटा, इसको काउंटर करेगा। एज ए रिजल्ट ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, दे विल कन्वर्ट इनटू एसिटिक एसिड CH3COOH। इस तरह से क्या हो गया बेटा, जो एडिशन होने वाले हाइड्रोजन आयंस थे ना बेटा, उनको एसिटेट आयन ने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सेकंड देखें, एडिशन ऑफ बेस, अगर आप एडिशन करें किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस को, एडिशन ऑफ बेस या स्ट्रॉन्ग बेस करने चले, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी एडिशन देखो, मैंने आपको पहले भी कहा कि दोनों स्मॉल अमाउंट में लेना है, आपने लार्ज अमाउंट में नहीं लेना, ठीक है। चाहे एसिड ऐड कर रहे हो चाहे बेस ऐड कर रहे हो बेटा, आपने स्मॉल अमाउंट में लेनी है। अच्छा जी, अब आप जब बेस ऐड करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, बेस प्रोवाइड करता है हाइड्रोक्साइड आयन। अब उस हाइड्रोक्साइड आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए बफर सॉल्यूशन अपने रिजर्वायर में से हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा, और ये हाइड्रोजन आयन उस OH आयन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है। एज ए रिजल्ट इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। हम ये भी चीज यहां पर लिखेंगे, when a small amount of base is added to the buffer solution, then the hydroxide ions, OH negative ions of a base is neutralized by the hydrogen ions of a buffer solution, ठीक है। अब इसका भी रिएक्शन देखेंगे, यहां पे रिएक्शन है बेटा, इसका भी रिएक्शन अगर हम लिखे, फॉर एग्जांपल हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं NaOH, ठीक है बेटा, दिस विल आयनाइज इन वाटर, ये पानी में आयनाइज कैसे होंगे बेटा, देखिए जरा यहाँ पे, सोडियम आयंस में कन्वर्ट होंगे और हाइड्रोक्साइड आयंस में कन्वर्ट होगा, Na पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस,
ठीक है। अब इस OH नेगेटिव को जो बेस से आ रहा है, इस OH नेगेटिव एक्वस को न्यूट्रलाइज करेगा हाइड्रोजन आयंस ऑफ द बफर सॉल्यूशन जो कि यहाँ पे मौजूद है। ये उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देता है बेटा, और न्यूट्रलाइज करके क्या बना देगा, वाटर बना देगा। दे विल फॉर्म H2O लिक्विड। इस तरह से देखें, जो एडिशन ऑफ OH है उसको भी खत्म कर रहा है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है उसको भी खत्म कर रहा है, और यहां से बेसिकली आपका जो बफर सॉल्यूशन है वो इस तरह से एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो ये था बेटा बफर एक्शन। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी आपने याद रखनी है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बफर की पीएच को कांस्टेंट नहीं रखेगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं ये चीज, कांस्टेंट इसलिए नहीं रखेगा बेटा क्योंकि आपको पता है कि जो बफर की कैपेसिटी होती है ना, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इस एसिड की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जाहिर बात है बेटा, हाइड्रोजन आयन की एडिशन हो चाहे हाइड्रोक्साइड आयंस की एडिशन हो, इन दोनों केसेस में इनकी कंसंट्रेशन में वेरिएशन आती है। जब इनकी कंसंट्रेशन में वेरिएशन आएगी ना बेटा, तो वेरी स्मॉल वेरी माइनर अमाउंट में पीएच वेरी होता है, जैसे कि 0.001 0.009 इस तरह से वो पीएच वेरी होती है, और इतनी स्मॉल वेरी स्मॉल चेंज उस बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करता। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो ज्यादा चेंज नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी भी न्यूट्रल वाटर के अंदर ना बेटा 0.1 मोलर अगर हम क्या ऐड करें, NaOH ऐड करें ना बेटा, NaOH, ठीक है, तो ये डायरेक्ट उस पानी का जो पीएच है ना बेटा, उसको तकरीबन 10 से 10 to 12 तक, ठीक है, या बल्कि 10 से लेकर 12 तक क्या कर लेता है, पीएच को इंक्रीज करता है, हाईली बेसिक कर लेता है। लेकिन यही अगर हम 0.1 मोलर NaOH को बफर सॉल्यूशन के अंदर डालें तो ये बहुत ही कम पीएच में चेंज लाता है, दैट इज अबाउट 0.001, ठीक है, या अबाउट 0.009। तो ये बहुत ही माइनर, बहुत ही छोटी वैल्यू होती है जो उस बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को इफेक्ट नहीं करता। ये बेसिकली क्या कहलाता है बेटा, बफर एक्शन। अगला टॉपिक हमारा यही है, बफर कैपेसिटी क्या होती है, कि एक बफर जो है किस रेंज तक पीएच को चेंज होने से रेजिस्ट करता है, दैट इज द बफर कैपेसिटी। वो हम अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप हम उसको सॉल्व करेंगे, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना के उसी को हम कैलकुलेशन के हिसाब से हम उसकी बफर जो सॉल्यूशन है उसकी कैपेसिटी को फाइंड करेंगे। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी, आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल किया करें बेटा, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। आपके हम लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।